जो बकरी पालन के लिए। इससे जो है हम खुद तो उससे बढ़ेंगे, हम यही आशा करेंगे और ये हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आरसीटी का नाम भी हम ऊंचा करने की कोशिश करें। और बाकी जो भी है हमारे बंधु ने तो बता ही दिया है, इसमें हम तो बहुत सारा जैसे बीमारी के बारे में कुछ सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के बारे में बताया और कुछ अपना भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया। ये सब बहुत अच्छा लगा हमको। और जो हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए, काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कोई आत्मविश्वास के साथ कोई नहीं करता। हाँ, लेकिन क्या है कि हमारे ऊपर अपना आत्मविश्वास तो है, लेकिन क्या है तो उसमें किसी का कुछ सहयोग की जरूरत है। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को बताया गया कि हमारा आत्मविश्वास किसके द्वारा हमको सहयोग मिलेगा और किस तरह से मिलेगा और हमारा आत्मविश्वास और कितना बढ़ेगा, इसके बारे में भी जो बताया गया है ये बहुत अच्छा लगा। जबकि हम कुछ जानते भी थे, लेकिन क्या है कि उस पर अमल नहीं करते। ऐसा सभी लोगों का मानना हमारे जीवन में जो है ना इस तरह का होता है सभी का, लेकिन क्या है कि कोई करता नहीं। लेकिन हमको बीच बीच में थोड़ा सा इसका जो गाइडलाइन मिलता है, जो हमको सहयोग करता है, तो हम आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा हमको सहयोग मिलता है। और ज़्यादा तो मैं समय नहीं लूँगा, सरपति सर को कीमती समय निकल के आए हैं, तो इतना ही कहकर अपने वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और सभी को पुनः और सर को पुनः भी धन्यवाद देता हूँ कि आज के कार्यक्रम में आए और इस जयपुर सुबह से धन्यवाद। अच्छे तरीके से मिला है, व्यवसाय करने का जो तौर तरीका है वो बहुत ही अच्छा लगा है। और आपने वादा किया कि भाई हम लोग आरसीटी का नाम ऊंचा करें। कहने का मतलब है आपके अंदर में इतना आत्मविश्वास हो गया कि आप अपना व्यवसाय को यहाँ से जाने के बाद जरूर आप शुरू करें। इससे ये पता चलता है। तो सिर्फ बहादुर के लिए ही नहीं, बल्कि आप सबों के लिए है कि आरसीटी में जो भी प्रशिक्षण आपको मिला है बकरी पालन से संबंधित, इस व्यवसाय को जितना जल्दी हो सके आप शुरू करें। और सरकारी योजनाएं भी बहुत सारे डॉक्टर साहब आए थे, बताए थे कि बकरी पालन से संबंधित कौन कौन सी सरकारी योजनाएं भी आपको मिल सकती है, तो उसके लिए भी आप लोग कोशिश करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी के घेरा में आप रहिएगा कि वो सरकारी योजनाएं जब मिलेगा तब हम शुरू करें, ऐसा नहीं सोचना। आप अपना व्यवसाय को जितना जल्दी हो सके सुचारू रूप से उसको चलाने की कोशिश करें और धीरे धीरे क्या होगा कि आप एक्सपीरियंस भी होते जाएगा और सरकारी योजनाएं भी आएगी तो आप ही को मिलेगी, क्योंकि चलिए आप में से कोई आएगी। लोग पालन करते हैं तो उसका रहन सहन खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसका रख रखाव जो होती है कि बकरी को ऐसे तैसे भी हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि बकरी का रुचि है कि ऊँची जगह पर रखना, सूखा जगह पर रखना और साफ सुथरा रखना। तो ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि बकरी पालन अगर करना है तो ये सब साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है ताकि उसमें बीमारियाँ कम, कि वैक्सीन को सही तरीके से जो जिस समय है उस समय पर जो है वैक्सीन दिया जाए। ठीक है, बीमारी जो होगा उसका भी पहले से ही अगर उसको इलाज हम लोग शुरू कर दिया जाए तो बीमारी नहीं हो। आवास, रहन सहन, ये सब सही उम्र के हिसाब से उसका सही वजन, इस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना। तो रख रखाव कैसे करना है, उनको चारा का व्यवस्था किस तरह से करना है, चारा का प्रबंधन के बारे में बताया है। बीमारी जो होती है समय समय पर टीकाकरण करना है, जो भी डॉक्टर साहब बताए हैं उसका एक सूची दिया गया है, उसके हिसाब से समय पर टीकाकरण करेंगे तो क्या होगा कि बकरियों में बीमारी बहुत कम होगी और आप जो है अपना व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। क्योंकि बीमारी से क्या होता है ना, हमारा नुकसान होती है। बीमारी हो गया, मर गया तो नुकसान ही है ना। तो हमें नुकसान होने के लिए प्रशिक्षण नहीं ले रहे, हम किस तरह से जितने भी बकरी पालन करेंगे सबको किस तरह से बचाएंगे और सही तरीके से उसको ग्रोथ किस तरह से हो, इस पर भी हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए जो भी बिजनेस मैनेजमेंट और जो सर के द्वारा आपको बताया गया है वो सारा टेक्निक अगर उस पर आप लगाओगे तो क्या होगा कि वो नहीं हो सकता। तो चलिए मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम के लिए हम क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3। अब जो है हमारे आरसीटी में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब से मैं निवेदन करूँगा कि वे आपके बीच में आएंगे
आप लोगों को बकरी पालन से संबंधित जो व्यवसाय है उसके बारे में आपको मोटिवेट करेंगे कि आज का डेट में ये बकरी पालन का व्यवसाय बहुत ही अच्छा है और सही और सिस्टमेटिक तरीके से अगर इस बिज़नेस को किया जाए तो बहुत आप लोग लाभ कमा सकते हैं और बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ सर आप जो है हमारे प्रशिक्षण को कुछ बताएंगे और कुछ आशीर्वचन भी देंगे। धन्यवाद सर। पालन से संबंधित सर का कहना और आप लोगों ने जो चीज़ें सीखी वो बिल्कुल सही है। पहले भी हम लोग परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड से भी बकरी तो पालते ही आए हैं, सभी के घर में आसपास में देखे होंगे, इनके घर में नहीं होगा उनके यहाँ भी। और उसके तुलना में जो हम लोग ट्रेनिंग के बाद जो बकरी पालन करते हैं तो हम लोग को ये समझना है कि दोनों में मूल रूप से फर्क क्या पड़ना है। जो हम लोग ट्रेडिशनली बकरी पालते थे उसमें चाहे हम हर जगह के अलग अलग क्या होता है उद्देश्य, मूल जो उद्देश्य है वो अलग तरीके से डिफाइंड है, परिभाषित है। जैसे कहीं है दूध के लिए है, कहीं है ऊन के लिए है, कहीं है उसके मांस के लिए, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है कि हर हाल में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो हमारा उससे आय प्राप्त होना है वो हमारा आय बढ़ना चाहिए। अब इसके अंतर्गत जैसे आप बेसिक चीज़ आपने सीखे, उसका रख रखाव, उसका फीडिंग मैनेजमेंट, उसका डिजीज़ मैनेजमेंट, इन चीज़ों को ध्यान देना है। तो सबकी अलग अलग ब्रीड है और सारे ब्रीड की अलग अलग खासियत है। यहाँ आपका बंगाल वाली ब्रीड ज़्यादा चलती है ना सर, ब्लैक बंगाल। हम लोग महाराष्ट्र में थे, उस्मानाबाद से मैंने पढ़ाई किया है, तो वहाँ 4 साल हम लोग हैं। उस्मानाबाद की बकरी बहुत फेमस है और हम लोग को पढ़ाया जाता था। वो सानिन जो फोटो देखते थे हमको सारा ऐसा कैरेक्टर याद आता है। सानिन वो क्वीन ऑफ मिल्क बोला जाता है, मिल्क के लिए होता है। चिरू है, पश्मीना है, उनके लिए जम्मू कश्मीर वाली है, मारवाड़ी वाली, मारवाड़ी भी है, और ये है ना बारवारी है, मारवाड़ी मीटर है, गंगा पाड़ी है, सब चेगू है। तो हम लोग उस्मानाबाद की चेगू और सानिन ये सबसे ज़्यादा वाकिफ है, फेमिलियर है। और ये भी बेसिक ध्यान हम लोग को क्या रखना पड़ता है कि चूँकि मांस के लिए हम लोग रख रहे हैं उसको, तो कितना चारा खिलाएंगे और कितना वो मांस में कन्वर्ट होगा और कितना दिन में होगा, तभी तो हमारा इकोनॉमिक्स फिट बैठेगा। वो एक गांव घर में बहुत ही स्पष्ट कहावत है कि सिर्फ खाने से कोई पहलवान नहीं बनता है, वो पचाना भी पड़ता है। तो कमाने के साथ साथ बचाना भी है। तो बचेगा कैसे? जब हमारी लागत मूल्य कम हो और उसके बदले में हमें आय ज़्यादा मिले। क्या सर? तो आय तो लागत कहाँ कम कर सकते हैं उसको अच्छा मतलब बीमार ना पड़े, समय समय पर उसको कैलेंडर ऑपरेशन जिसको बोलते हैं कि उस समय बार हम लोग को डायरी घर में या फिर एक फोटो मेंटेन करना पड़ता है कि ठीक है भाई 0 से 14 दिन की बकरी है, और 14 दिन से 3 सप्ताह या 2 महीने की बकरी है, 2 महीने से 4 महीने या 6 महीने है। तो उस समय किस स्टेज में कैसा खाना उसको मिलना है। और ये भी चीज़ें बहुत आसान है। जैसे इसको घर में छोटे बच्चे रहते हैं, वो सिर्फ दूध पे निर्भर रहते हैं कुछ शुरू के दिनों में, फिर उन्हें हल्का भोजन देते हैं जैसे दलिया वगैरह, और फिर जब खाने लगते हैं तो हल्का रोटी अनाज या खिचड़ी सबको क्रश करके देते हैं। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल वैसे ही अपने घर के बच्चे जैसे भी है, बकरी के बच्चे। स्टार्टिंग में उनको भी सिर्फ दूध पे रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, फिर हल्के मुलायम चारा दिया जाता है और फिर उसके बाद दिया जाता है। और उसके बाद से इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उसमें हरा चारा कितना है, कंसनट्रेट मतलब जो डायरेक्ट प्रोटीन से संबंधित जो डाइट है वो कितना देंगे। और फिर आता है डिजीज मैनेजमेंट। जैसे आदमी बीमार पड़ता है तो डिजीज मैनेजमेंट आवश्यक क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्शन डाउन है, उसका मांस होना है तो उसका ग्रोथ धीमा हो जाएगा। तो उस दिन तो आपको ज़्यादा खिलाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली आपको आउटकम कम निकलेगा। तो हमको इन चीज़ को ध्यान रखना है। अब बात आते हैं बैंक पे कि इसमें आर्थिक या वित्तीय जो संस्थान हैं वो क्या कर सकती है, बैंक का रोल क्या होगा। हम आपको ये नहीं बोलते कि हमारे ही बैंक आइए, जहाँ आपको सहूलियत होती है, जहाँ आपको सुविधा होती है, जहाँ आपके खाते हैं, जो आपके घर के आसपास आपके डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, पंचायत में किसी भी बैंक की कोई भी शाखा है तो वहाँ आप जा सकते हैं। इसमें आपको अनुदान भी आपको मिलते हैं एग्रीकल्चर के तहत, कृषि विभाग के तहत, है ना। तो इसमें तो आपका 6 महीना से साल भर में देने वाला भी लोन ज़्यादातर मिलता है। टर्म लोन का भी है कंसेप्ट। जैसे चारा के लिए लेते हैं तो आपको
मियादी ऋण मिल जाएगी, जो क्या बोलते हैं उसको, एक निश्चित 2 साल 3 साल में आपको जमा करना है। 2 लाख का लोन दे दिए, 4,000 या 3,500 का EMI आपका बनता है, वो आपको देना है। नहीं तो इसमें भी एग्रीकल्चर में आप कैश क्रेडिट जैसा भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। 10 बकरी, 5 बकरी, 4 बकरी, 2 बकरी, जैसी आपकी इच्छा है, जो आपकी क्षमता है, जितना से आप अपने व्यवसाय को स्टार्ट करना शुरू करना चाहते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, लोन भी लेने में आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है इस तरह के लोन में कि आपको घर का पेपर मांगा जा रहा है, आपको CA से बैलेंस शीट मांगा जा रहा है। हाँ, एक थोड़ा नो हाउ होना चाहिए कि हाँ भाई 1 लाख लोन ले रहे हैं, 50,000 लोन ले रहे हैं, 20,000 रुपया लोन ले रहे हैं, मेरा 2,000, 4,000, 5,000 EMI है, हम इस तरह से मैनेज करें कि हम 2,000 EMI दे के भी हम 4-5,000 रुपये घर में बचा लें। ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि आप 2,000 कमा रहे हैं और 2,000 बैंक को ही EMI भर दे रहे हैं, तो फिर वैसा इतना पढ़ के इतना समझ कर फिर फायदा क्या, सही है ना। तो आप एक हिस्सा बैंक को देते हैं। बैंक का भी इसमें ये नियत है कि बैंक को आपको एग्रीकल्चर के लोन आपको सस्ते मिलते हैं। आप लोहे के लिए लोन लेंगे, दुकान के लिए लोन, या कोई कारोबार करने के लिए कोई भी आप लोन लेते हैं बैंक से, तो वो लोन थोड़े महंगे होते हैं बनिस्बत आपके एग्रीकल्चर में आता है। तो ये वाले लोन आपको 7% से 8% में मिल जाएंगे। इसमें सब्सिडी इन्वॉल्व है, अनुदान भी आपको मिल जाते हैं, और आपके भी 2 पैसे बच गए, है ना। तो और एक सिंपल बात इसमें है कि कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं, तो हम लोग मान के चलते हैं उसमें आप 20 से 25% वो मुनाफा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं हम कुछ ऐसा करेंगे, हम 25 और 50% और 100% 4 साल में डबल पैसे कमा लेंगे, ऐसा तो नहीं हम लोग बोल सकते, लेकिन 20-25% मुनाफा कमा सकते हैं। उसमें आपने 7 से 8%, मान लीजिए 25% मुनाफा हुआ, आपने 7 से 8 रुपये बैंक को दिए, अभी भी 16 से 17 रुपये आपके घर में गए, जिसके लिए पूंजी बैंक ने लगाया था। फिर एक समय ऐसा आया कि आपका पूंजी में बढ़ोतरी होगी, आज 2 बकरी 4 बकरी रखते हैं, कल आप 10 बकरी और 100 बकरियाँ भी रख सकते हैं। आज आपका साल में 1 लाख 2 लाख 50,000 कमा रहे हैं, हो सकता है 5 साल बाद आप 10 लाख 20 लाख भी कमा सकते हैं। और देखिए, कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई जादू नहीं है। हमने ऐसे लोगों को भी मतलब सफलतापूर्वक लोगों को ऐसे काम करते हुए देखा है, जो लोग सरकारी नौकरियां छोड़कर भी बकरी पालन में आए हैं, और ये सही है। देखिए, बुरा ये नौकरी या बकरी पालन या फिर दूसरे हम लोग ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देते हैं, या फिर क्या सर चूड़ी बनाने का या कपड़े का स्विंग का ब्यूटिशियन का, कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है। सवाल है कि उस प्रोफेशन में हम कितने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, हमने अपना समर्पण उस क्षेत्र को कितना दिया है। देखा जाए तो मूल बात यही आती है। नहीं तो आज आप देखेंगे अच्छे उद्यम करके लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं। मुझे भी खुशी होती है कि अगर कोई रीजनेबल या जेन्युइन आदमी को लोन मिले, आप अच्छे ग्रो करें, आप बढ़िया अपने जीवन में विकास करें, तो ये हम लोग के लिए भी अच्छी बात है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा और आप लोगों से आग्रह करूँगा कि कभी भी किसी भी तरह की असुविधा हो तो हमारी यूनियन बैंक है यहाँ सरायकला की शाखा है लालबाग टावर में, तो आप लोग बेझिझक आ सकते हैं। आपके खाते चाहे कहीं भी हो, बचत खाते कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग से कोई सहयोग हो पाएगा तो हम लोग बेसिक जरूर ही आपको मतलब ये सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। संजीत सर का एक बार हमारे RCG की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और संजीत सर ऐसे जब भी आते हैं, सबसे पहली जो भी कैंडिडेट के बीच में प्रॉब्लम का इशू जो होता है वो पूंजी को लेकर ही होता है, क्योंकि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी अगर ना मिले तो उनका दिल टूट जाता है, और बिजनेस जो है या ट्रेडिंग जो भी किए हो वो कहीं दूर हट जाता है। तो पूंजी ही एक बहुत बड़ी साधन है जिसके चलते आप अपना व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो पूंजी के लिए आप जो है हमारे इंडियन बैंक ऑफ इंडिया जो लालबाग टावर है वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हो। यथासंभव जितना हो सके आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आप जो है पूंजी के लिए या ऋण के लिए प्रतिवेदन दे सकते हो, और उसके हिसाब से लोन का सेंक्शन सर लोग यथासंभव जो भी है वो सर लोग अपना करेंगे। दूसरी बात है कि सर जो भी बात बताए हैं, जैसे इस इन्वायरमेंट के लिए हमारा जो बकरी पालन है, जैसे ब्लैक बंगाल हो गया, सिरोही हो गया, तो जमुना पारी हो गया, तो इस अपना ब्रीड जो भी नस्ल है उस नस्ल का बकरी को ज़रूर आप लोग
रखिए और उसको क्रॉसिंग करा के अपग्रेड करिए, क्योंकि अपग्रेड का पद्धति भी सर बताए हैं कि किस तरह से हमें नस्ल का अपग्रेड करना है, वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आपका बकरी का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़िया होगा और उसमें जो स्वास्थ्य जो होता है उसमें भी वो हमारे वातावरण के हिसाब से वो बकरी को प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग को बिजनेस करना है, क्योंकि ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सिर्फ बकरी पालन के लिए ही नहीं था, बल्कि बकरी पालन के अलावा आप सिस्टमेटिक करना है। आपको बहुत सारा मोटिवेशनल कहानी भी हम लोग पढ़ाए हैं, बहुत सारा एक्टिविटी के द्वारा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का जरिया भी आपको बताया है। तो आप अभी ये डिसाइड करना है कि आपको जो भी हम लोग सिखाए हैं, जो भी जानकारी दिया है, इस चीज़ को मंथन करते हुए आप अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाने का जरूर प्रयत्न करें। हम लोग सभी लोग आपके साथ हैं, बशर्ते बढ़ने का काम, आगे बढ़ने का काम आप ही को करना है, रास्ते पर चलने का काम आप ही को करना है। भले रास्ते में कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसके लिए हम सभी लोग यहाँ सकती है, हमारे आपके साथ बैंक है, किसी भी तरह से असुविधा होने नहीं देंगे, बशर्ते कि बिजनेस में ईमानदारी के साथ बिजनेस करना, क्योंकि बिजनेस में ईमानदारी नहीं करोगे तो फिर बिजनेस आपका ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। तो ये बात जो है हमेशा आपको ध्यान देना है, इसमें किसी भी तरह से बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सर का एक बार बहुत धन्यवाद। और एक बात बताना चाहते हैं कि हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजर साहब थे, आज इनका फेयरवेल भी है और सर का ट्रांसफ़र भुवनेश्वर में हो गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा दुख की बात है कि अचानक खबर चला कि सर को जैसे ही मैंने फ़ोन किया कि अरे सरेंद्र जी आज तो हमारा फेयरवेल भी है और इस तरह का प्रॉब्लम, तो बोले कि सर अंतिम मौका एक बार हम लोग आरसीटी के लिए भी दे दीजिए, क्योंकि जाते जाते जो है हमारा आरसीटी के जो कैंडिडेट है उनसे भी इंटरेक्शन आप थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और चूँकि पूंजी का बात जब बताते हैं तो लोगों का जो है बिजनेस करने का जो रुतबा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बार सर के लिए और हम लोग जो है आरसीटी की तरफ से भी सर का बहुत धन्यवाद। सर जहाँ भी जाए जो है जैसे, तो सर के लिए एक बार हम लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। अब आप लोग जो है एक एक करके आएंगे और सर्टिफिकेट चलिए 1 2 3। Martin.